ये हम लोग आज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के पार्ट 2 पोर्शन में हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने इसका कुछ बेसिक्स जाना था, जिसमें हम लोग इसको पढ़ने में के बाद क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। इसका एक माइंड जोग एक्टिविटी में एक हमने अर्थ के ऊपर एक सॉन्ग भी देखा था। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सारा, इसमें सोलर एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी प्लस बायोमास एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको अब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल गया होगा कि जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी थे हमारे, वो सारे ही सारे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए, जो हमारे सारे ऐसे रिसोर्सेज को बचाता है जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो सकते हैं। तो हम किसी कन्वेंशनल सोर्स के बजाय हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिससे कि हम नेचर को सेफ रख सकते हैं। जिसमें हमने सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ये सारी पॉल्यूशन फ्री होती है, रिन्यूएबल होती है, आसानी से उपलब्ध है। इस तरह से सारी इसकी इम्पोर्टेंस है। मेन जो हमारा टॉपिक है, रिड्यूस एंड रीसाइकिल ऑफ द बेसिक्स। इसमें इस लेसन को आगे बढ़ाने से पहले एक हम वीडियो देखते हैं। ये हमारे एक माइंड जोग एक्टिविटी का पार्ट है जो इस लेसन में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं ये। तो इस Even though it's good to recycle, it's even better to reduce and reuse. In fact, the 3 R's are in order of importance: reduce, reuse, recycle. Reduce means avoiding the need to use an item in the first place. When you go to the store to buy one item and consider carrying it out without a bag, you're reducing. This is the best for the environment because a plastic bag didn't need to be created in the first place. There is nothing to throw out or have recycled. That saves energy and resources and keeps us from having to make plastic bags at all. When you reuse a plastic bag, you give it many lives and get to use it again as many times as you want. It also means we don't have to go through the process of creating new bags or collect them for recycling. Recycling is setting an item to be recreated into something new when you have no use for it anymore. That's why if you can't reduce or reuse, it's important that your plastic bags are properly recycled. In doing so, we also protect the environment by making sure plastic bags don't end up in the garbage or the oceans where they can never be reused or recycled. So remember to help your planet by always using the 3 R's: reduce, reuse, recycle. देखा बच्चों आपने ये वीडियो एक। तो इस वीडियो में हमने देखा एक प्लास्टिक की साइकिल के बारे में बताया है इसमें, कि प्लास्टिक बहुत हार्मफुल होता है, उसको जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग रिसाइकिल करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना है और उसको रीयूज़ करना है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस वेस्ट इन द इज़ नॉट अ क्रिएट इन द फर्स्ट प्लेस। मेक अ न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी. Raw material must be extracted from the earth and the produce must be fabricated, the transported while in the will be the sold. As a result, reduce and reuse are the most effective way to can save natural resources, protect environment and save money. किसी भी चीज़ को अगर हम इस तरह से यूज़ करें कि उसे अगर नया नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हम बचा सकते हैं। हमारा जो मटेरियल है, एनर्जी है और जो रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें बचती हैं। उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, वो सब चीज़ें बचती हैं। तो ये एक इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जिसको हमको यूज़ करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट भी इस पे जोर दे रही है प्लास्टिक को बैन करने के लिए और आपके क्लॉथ के बैग्स यूज़ करने के लिए। तो ये सब इसी का एक प्रोसेस है ये। आइए देखते हैं बेनिफिट्स इसके क्या हैं। प्रिवेंट्स पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द रिड्यूसिंग नीड ऑफ हार्वेस्टिंग न्यू रॉ मटेरियल्स। अगर हम इसको बचाएंगे तो हमारा जो रॉ मटेरियल के लिए जो हमको खेती या उगाने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी वो नहीं करनी होंगी। सेव एनर्जी, देख ही रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एनर्जी होती है वो नहीं लगानी पड़ेगी।
reduce greenhouse gas emission to contribute to global climate change, help sustain the environment for future generation, सस्टेन करके रखना है इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, सेव मनी, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट विल नीड बाय द रिसाइकल एंड सेंड टू लैंडफिल एंड इनकंसिडरेटेड। तो इसमें देखना है कि जो भी चीज़ें हैं वो या तो अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो वो फिर वो कहीं पे लैंडफिल में चली जाती हैं, या फिर उसको हम लोग को उसको क्रैश ख़त्म करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। अलाउ टू प्रोडक्ट टू बी यूज टू देयर फुलेस्ट एक्सटेंट, मतलब उसको हम लोग एकदम जितना उसको हम यूज़ कर सकते हैं उतना हमको यूज़ करना चाहिए, उसके अधिकतम मैक्सिमम यूज़ तक। कुछ आइडिया है जिससे हम लोग इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, रिड्यूस और रीयूज को। इसके लिए कुछ आइडियाज़ हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। बाई यूज इसमें क्या है कि हम लोग जो चीज़ यूज़ हो चुकी है उसको दोबारा परचेज करें। जैसे अभी एक आपने देखा है, एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है जिसमें हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को, पुराने प्रोडक्ट को डालते हैं, उसको बाद में सेकेंड हैंड चीज़ें खरीद सकते हैं। यू कैन फाइंड एवरीथिंग क्लॉथ टू बिल्डिंग मटेरियल, स्पेशलाइज्ड रीयूज सेंटर, कंसाइनमेंट शॉप, often this use item to be less expensive and just a good as a new। कोई जैसे कपड़े हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम सेकेंड हैंड खरीद करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं इस चीज़ को बढ़ाती हैं। ऐसा हम कर सकते हैं जिसमें हमारा मतलब पैसे भी बच सकते हैं। इसी तरह से दूसरा देखिए, लुक फॉर अ प्रोडक्ट दैट यूज़ लेस पैकेजिंग, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदिए जिसमें पैकेजिंग में कम चीज़ें यूज़ की गई हों। दिस रिड्यूस वेस्ट वाश एंड कॉस्ट, दिस एक्स्ट्रा सेविंग कैन बी पॉसेज अलॉन्ग विद द कंज्यूमर्स बाई द बल्क। जैसे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो उसकी पैकेजिंग में कम होगा। आपने 1-1 किलो करके मान लीजिए राइस खरीदना है तो 1-1 किलो के पैक में आएगा, पॉलीथीन यूज़ किया हुआ। अगर आपने 10 किलो का बैग खरीदा तो वो सेव करता है। इस तरह से हम लोग इसको बचा सकते हैं। जिसमें ऐसा प्रोडक्ट जिसमें लेस पैकेजिंग यूज़ हो वो ज़्यादा यूज़ करें। बाई रीयूजेबल ओवर डिस्पोजेबल आइटम, आप जहाँ पर डिस्पोजल आइटम की जगह पे हम लोग ऐसी चीज़ यूज़ करें जो रीयूजेबल हो। जैसे हम लोग प्लास्टिक के ग्लास यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसमें स्टील के या किसी एक चीज़ के मेटल के कप यूज़ करेंगे तो डिस्पोजल ग्लास का यूज़ कम होगा, वो हमारे रीयूज़ को कम करता है। मेंटेन एंड रिपेयर प्रोडक्ट लाइक क्लॉथिंग, टायर्स, अप्लायंसेस, इस तरह से तमाम जो चीज़ें हैं उसको कोशिश करना है कि रिपेयर करके भी हम चलाते रहें उसको। नया परचेज़ करने से अच्छा जब तक वो चल सकता है उसको यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग की प्रैक्टिस होती है कोई भी चीज़ अगर ख़राब हुई तुरंत उसको फेंक दिया, नया खरीद लिया, तो ऐसी प्रैक्टिस से बचना चाहिए और उसको हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं। बारो, rent or share items that are used infrequently like party decoration tools and furnitures, ऐसी चीज़ें जो हम थोड़े समय के लिए अगर हमको काम है तो उसको हम किसी किराए पर ले सकते हैं। शादियों में कोई फंक्शन में फर्नीचर्स लेना है, चेयर्स लेना है तो रेंट पे लेकर रेंट पे दे सकते हैं। उतना ज़्यादा खरीदना पॉसिबल नहीं है, महंगा भी है, और वो इस चीज़ इस प्रैक्टिस को कम करता है, रीयूज साइकिल को बढ़ाता है ये। डोनेशन में जानते हैं कि पुराने कपड़े हैं, टूल्स हैं, कोई और भी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग कहते हैं कि अब ये पुरानी नहीं यूज़ करेंगे तो उसको हम किसी को डोनेट कर सकते हैं। ये भी एक रीयूज़ रीसाइकिल को बढ़ाता है और ये एक हेल्प का और एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड में किसी की हेल्प करने का भी एक काम है। और इसमें कि बुक्स आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, और भी जो चीज़ें हैं जिसका फर्नीचर का आपको यूज़ नहीं है वो आप दे सकते हैं। मिनिमम यूज़ ऑफ व्हीकल का कम से कम यूज़ करें, शेयर करके यूज़ करें, वो भी एक रीयूज़ और रीयूज़ को बढ़ाता है। चलिए, ये इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप लोग इसको कर सकते हैं और करिएगा इसको। हमने सिर्फ इसमें जो लास्ट की जो एक्टिविटी ली हुई थी कि आइडिया टू हाउ टू रिड्यूस एंड रीयूज़, इस प्रैक्टिस को आप लाइए और इसको अपनी कॉपी में नोट भी करिए।
बाय यूज्ड, पुरानी चीज़ें खरीदना, लुक फॉर अ प्रोडक्ट दैट यूज लेस पैकेजिंग, ऐसी चीज़ों को देखिए कौन सी लेस पैकेजिंग में है, बाय रीयूजेबल ओवर डिस्पोजेबल आइटम्स, मेंटेन एंड रिपेयर प्रोडक्ट्स, बोरो रेंट शेयर आइटम्स दैट यूज आर फ्रिक्वेंटली लाइक अ पार्टी डेकोरेशन टूल्स फर्नीचर्स एंड डोनेशंस, वैरायटी ऑफ डोनेशंस इंक्लूड लाइक ए बुक्स, वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अननीडेड फर्नीचर्स, मिनिमम यूज ऑफ व्हीकल। इस पर एक आप लाइन बाय लाइन अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं जिसमें खुद ऐसा आप काम किए हों उसके बारे में आप लिखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आवर लेसन renewable source of energy. Thank you.